हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है विकास, इसे इंग्लिश में इवोल्यूशन कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि इस पृथ्वी या इस ब्रह्मांड में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का विकास किस क्रम में हुआ या उत्पत्ति किस क्रम में हुई। ठीक है, जैसे दिया है इवोल्यूशन शब्द एक लैटिन शब्द इवोल्वर से बना है, यानी कि इवोल्यूशन हम इसे हिंदी में विकास कहते हैं। विकास नहीं, एवोल्यूशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा के इवोल्वर से बना है, जिसका अर्थ होता है खुल जाना या प्रकट हो जाना। जैसा हम सभी कहानियों में सुनते हैं कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई किसी को नहीं पता है, जिसे हम कहते हैं मुर्गी आई कि अंडा आया, मनुष्य आया कि बच्चा आया। तो ऐसी कई सारी कहानियाँ हैं जिसके बारे में हमें नहीं पता, लेकिन कुछ प्रचलित तथ्य होते हैं जिनके आधार पे हमको पता चलता है कि ये सब क्रम कैसे चला। जैसे दिया है कि प्राचीन काल से ही दार्शनिक और वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे वैज्ञानिक अपने अपने तथ्य देते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई, कि ब्रह्मांड तथा पृथ्वी पर जीवन का उद्भव कैसे हुआ है, यानी कि ओरिजिन इनका कैसे हुआ। इस रहस्य को हम कह सकते हैं, इस रहस्य को समझने के लिए बहुत सारी परिकल्पनाएं वैज्ञानिकों ने दी है, उनके आधार पे हम समझते हैं। जैसे दिया है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, सबसे ज़्यादा जो प्रचलित थ्योरी कह सकते हैं वो हमारी कौन सी है, बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इसको दिया था लेमेत्रे, कवर्स और डिक्स ने। इसको इन्होंने दिया था 1927 में। इनके अनुसार ये माना जाता है कि जो ब्रह्मांड है हमारा या यूनिवर्स है, इसका ओरिजिन 13.8 अरब या हम कह सकते हैं 13.8 बिलियन ईयर्स एगो पहले इसका निर्माण हुआ है। इसमें ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड क्या था, पहले एक सिमटा हुआ एक हिस्सा था। इस ब्रह्मांड में एक छोटे से बिंदु से इसमें अचानक से विस्फोट हुआ, उस विस्फोट के द्वारा ही इस ब्रह्मांड में सभी चीज़ों की उत्पत्ति हुई है। जैसा इसमें दिया है कि 13.8 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड सिमटा हुआ था। इसमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति को एक ऐसे आदिम परमाणु, ये आदिम परमाणु का मतलब इसको कहते हैं गॉड पार्टिकल्स भी कह सकते हैं या कॉस्मिक कण भी कह सकते हैं, कि विस्फोट के रूप में वर्णित किया गया है। आदिम परमाणु की परिकल्पना या कॉस्मिक एग या गॉड पार्टिकल कहा, जिसका अर्थ होता है कि ब्रह्मांड का जन्म एक छोटे से आदिम परमाणु के विस्फोट से हुआ है, यानी एक छोटा सा कोई कण था, उसमें बहुत भयंकर विस्फोट हुआ। उस विस्फोट के कारण ही सभी चीज़ों की उत्पत्ति हुई, हम कह सकते हैं उसी से ग्रह, नक्षत्र, तारे बने हैं, जिसे वर्तमान में हम कह सकते हैं कि बहुत सारी गैसें बनी, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम गैसें बनी। ये सब गैसें क्या हुई, ब्रह्मांड में उपस्थित हैं, जिनके द्वारा ही इनसे विस्फोट के द्वारा कुछ ग्रह बने होंगे, तारे बने होंगे। ये कई सारी परिकल्पनाएं ये अपनी अपनी अनुसार सभी बताते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम गैस बनी। इन गैसों के ठंडा होकर संघनित होने पर गैसों से कई पिंड बने जाएंगे, यानी कि जब ये हाइड्रोजन, हीलियम या अन्य प्रकार की कुछ गैसें और रही होंगी, ये सब संघनित हुई होंगी, तो इससे कई प्रकार के ग्रह बने होंगे। ठीक है, इन ग्रह का मतलब है पिंड बने होंगे। इन पिंडों में से एक पिंड जो है उसमें हम भी है, उस पिंड का नाम पृथ्वी कह सकते हैं। जो पृथ्वी है वो हमारी आकाशगंगा, मतलब आकाशगंगा जो है वो मिल्की वे में है, तो हम कह सकते हैं कि पिंड बने जिससे आकाशगंगा का निर्माण हुआ, जिसमें उत्पत्ति चमकते हुए तारे कहलाए। जब ये विस्फोट हुआ तो उसमें कई सारे पिंड बने, जो चमक नहीं रहे थे उनको हमने ग्रह कह दिया, जो चमकते रहे जिनमें अपना प्रकाश रहा उनको हमने तारे कह दिए। इसमें से सबसे चमकीला तारा हम कह सकते हैं जो पृथ्वी के निकट है वो सूर्य है। हमारी जो पृथ्वी है वो मिल्की वे या दुग्ध मेखला आकाशगंगा में है। इसकी सबसे जो पास की या हम कह सकते हैं सबसे नियरेस्ट दूसरी जो आकाशगंगा है वो देवयानी है। तो इस प्रकार से कई भी तथ्य अभी खगोलिक वैज्ञानिक इनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन सबसे प्रचलित जो
हमारी थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी में यही कहा गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति, या हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक गॉड पार्टिकल्स से हुआ है। वो गॉड पार्टिकल्स में बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, उनसे बहुत सारे कण बने, इन कणों से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। जो चमकने वाले थे वो तारे बन गए, जो चमक नहीं रहे थे, जो गैसों से बने थे वो कई सारे पिंड बन गए। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 20,200 करोड़ यानी कि 200 बिलियन वर्ष पूर्व हुई है। पृथ्वी मिल्की वे या दुग्ध मेखला नामक आकाशगंगा के सौर मंडल में लगभग 450 करोड़ या 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी का निर्माण हुआ। पृथ्वी की प्रारंभिक अवस्था में इस पर कोई भी वायुमंडल नहीं था, यानी कि जब इसमें विस्फोट हुआ तो उसके बाद ही क्या हुए, गैसें बनी, लेकिन किसी भी प्रकार का अभी वायुमंडल नहीं था, यानी कि ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट नहीं थी कि कोई भी जीव उसमें उत्पन्न हो सके। तो इस प्रकार हमने आज पढ़ा बिग बैंग थ्योरी कि इसमें क्या है, गॉड पार्टिकल्स से बने हुए ग्रह कह सकते हैं या पिंड, तारे का निर्माण हुआ। इसके आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे जिसमें पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।